कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? होंगे ही। फिलहाल तो घर में बैठे हैं लेकिन कोरोना वायरस का स्ट्रेस और टेंशन बिल्कुल हम सब पे छाया हुआ है। तो चलिए फिलहाल थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस रखते हैं साइड में और हमेशा की तरह एवरी फ्राइडे आपकी चुलबुली दोस्त अश्विनी आप सभी के लिए लेके आती है एक स्टोरी। तो आज की शॉर्ट स्टोरी आप सभी के लिए और शायद ये शॉर्ट स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी। ये स्टोरी एक कपल के बारे में है। जैक और लॉरा की शादी को 20 साल हो चुके थे। लॉरा ने घर संसार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए अपना जॉब छोड़ दिया था। वो घर संसार में इतना जुट गई थी, अपनी सारी ड्यूटीज़ में इतना जुट गई थी कि अपनी नौकरी, अपने करियर के बारे में उसने बाद में कभी सोचा ही नहीं। 20 साल हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तब भी घर के किसी भी मेंबर को उसके जॉब या करियर के बारे में कोई ख्याल ना आया। ये सब कुछ बहुत अनबेरेबल हो रहा था लॉरा के लिए। लॉरा ने एक दिन एक पेन और पेपर लिया और अपनी फैमिली के लिए चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, डियर फैमिली, आप सभी के पीछे ऑल द टाइम मैं अपनी ज़िंदगी में रही हूँ। सुबह से उठने से लेके रात सोने तक जितनी भी ड्यूटीज़ थी, वो सभी ड्यूटीज़ मैंने बहुत अच्छे से निभाई। लेकिन दुःख की बात यह है कि आप सब ने इस चीज़ को कभी एप्रिशिएट नहीं किया। इन सब से मुझे बहुत दुःख हुआ है। अब मुझे खुद के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये चिट्ठी टेबल पे रख के वो घर से निकल जाती है और वो जहाँ पहुँचती है उस होटल में, जिस होटल में वो हमेशा से जाके रहना चाहती थी। लकीली वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड वेंडी आने वाली होती है। वेंडी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सक्सेसफुल होती है और लॉरा उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि जानना चाहती है कि अपने करियर के साथ में जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है, उसका जीवन कैसे चल रहा है। फाइनली वो शाम आती है जब लॉरा और वेंडी कैफेटेरिया में मिलते हैं। वेंडी बड़ी स्टाइलिश, बड़ी खूबसूरत, बड़ी कॉन्फिडेंट, स्माइलिंग फेस लिए हुए आके कैफेटेरिया में बैठती है और लॉरा से मिलती है। दोनों की बातचीत शुरू होती है। लॉरा को लगता है कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा वेंडी से, लेकिन ऐसा कुछ उसे सुनने मिलता है वेंडी से जो वो उसे एक्सपेक्टेड नहीं था। वेंडी ने उसे बताया कि वो उसके जीवन में खुश नहीं है एंड शी विश्ड कि लॉरा की ज़िंदगी उसे मिल पाती। लॉरा की जो लाइफस्टाइल थी वो वेंडी को बहुत अच्छी लगती थी। वेंडी ने बताया कि उसकी शादी हुई थी कुछ साल पहले, लेकिन उसका पति और उसके बीच करियर को लेके हमेशा बहुत झगड़े हुआ करते थे। फाइनली वेंडी ने पति को छोड़ दिया और अपनी जॉब को चूज किया, बट शी रिग्रेट्स द डिसीजन। इस डिस्कशन के बाद जब लॉरा कैफेटेरिया से बाहर निकलती है, सामने देखती है तो क्या उसका पति जैक वहाँ खड़ा होता है और वो भी फूलों का गुलदस्ता लिए। उस बुके में वो सारे फूल होते हैं जो लॉरा को बहुत पसंद होते हैं। लॉरा अपने पति से कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस होटल में रुकी हूँ। उसके पति ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि हम तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं और मैं जानता था तुम इसी होटल में आके रुकोगी क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी हमेशा इसी होटल में आके रुकने की। बस मेरे लिए ईज़ी था तुम्हें यहाँ पे आके ढूँढना। उसने लॉरा से कहा कि 2-3 दिन हम यहीं होटल में रहेंगे, तुम्हें रेस्ट की सचमुच ज़रूरत है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इतने समय मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं किया और ना ही तुम्हारे इन कामों को कभी अप्रिशिएट कर पाया। 2-3 दिन वहाँ पे रहते हैं और उसके बाद में जब लॉरा और जैक घर पे पहुँचते हैं, तो लॉरा के बड़े हुए बच्चे, जो ग्रोन अप बच्चे थे, उन्होंने उनके लिए डिनर बनाया था। उन्होंने भी अपनी माँ से कहा कि जब आप घर पे नहीं थे तो हमने आपको बहुत मिस किया एंड वी रियलाइज्ड आवर मिस्टेक। अब इसके बाद ये सब खुश रहने लगे। बच्चे अपनी ड्यूटी करते, घर की साफ-सफाई जैक करने लगता और इस तरीके से वो सभी हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगे। लेकिन एक प्यारा एडिशन इसमें हुआ, लॉरा ने एक पार्ट टाइम जॉब ले लिया और घर के सभी मेंबर्स ने उसे बहुत सपोर्ट किया। समझ गए आप स्टोरी क्या है? आपके घर में भी शायद आपकी बेटा हाफ ऐसी हो जिसने घर संसार बच्चों के लिए अपने जॉब को सैक्रिफाइस किया होगा। उनके इस सैक्रिफाइस को वैल्यू करिए। जब कोई इंसान अपनी नौकरी छोड़ अपने घर संसार के लिए बैठता है, अपने बच्चों के लिए रुकता है, तो कहीं न कहीं एक आइडेंटिटी क्राइसिस उसके सिर में, उसके मन में ये विचार चलते रहता है। आपके घर के इस इंसान को उनकी आइडेंटिटी कितनी वैल्यूएबल है, ये जताइए, ये बताइए, क्योंकि इस आइडेंटिटी क्राइसिस में वो कई बार अपनी पॉजिटिविटी खो बैठते हैं। आई एम श्योर इस स्टोरी के द्वारा ये आपके मन तक पहुंच ही गया होगा। स्टोरी अगर पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक तो आप कर ही रहे हैं। आ रही है बस कुछ ही देर में और वीकेंड पे कुछ नया, कुछ मस्ती भरा लेके आना ज़रूर चाहती हूँ। देखते हैं, कैन आई मेक इट?
तब तक लव यू ऑल, टेक केयर। कोरोना वायरस है, प्लीज़ स्टे एट होम, प्लीज़ स्टे सेफ। बाय बाय फॉर नाउ।